हेलो बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो दर्शिता, पूजा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ इसको। दर्शिता, गुड्डी वर्मा, पूजा कुमावत, प्रीति जांगेड़, कांता जाट, प्रीति जांगेड़, निकिता शर्मा, चलावरिया, मीनू कुमारी बेरवा, प्रीति जांगेड़, तनुश्री, दर्शिता, गुड्डी वर्मा, दर्शिता राणा, प्रीति जांगेड़, सीमा चौधरी, कांता जाट, निकिता शर्मा, सोनू कुमारी, अंशु शर्मा। बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको बंद करो। कौन कर रहा है? अनम्यूट कर लो बेटा। प्रीति जांगेड़, चंदा शर्मा, एडमिट स्टार्ट करने वाले हैं अपन। मीनू कुमारी बैरवा, चंदा चलावरिया, पूजा कुमावत, कांता जाट, भावना इन चेल्सी, दीक्षा, प्रिया, भावना चेल्सी। आगे बेटा, भावना चेल्सी। हाँ बेटा, प्रिया, दीक्षा, प्रीति जांगेड़। अब बेटा स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? आप लोग मीनू की लगा दी क्या? हाँ, मीनू कुमारी बैरवा ना बेटा, लगा दी बेटा। हाँ अब हाँ बेटा, लगा दी। अब बेटा एक बार कर लेते हैं अपन स्टार्ट, है ना? प्रीति जांगीर, प्रिया, शुभी जोशी, दीक्षा। हाँ, अपन कल इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। अब करते हैं अपन कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये जंतु या द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्रथम श्रेणी के शाकाहारी उपभोक्ता प्राणियों से प्राप्त करते हैं, और ये मांसाहारी मीन्स कार्निवोर्स या सर्वभक्षी ओमनिवोर्स प्राणी होते हैं, जैसे कि कौवा, लोमड़ी, मेढक, कुत्ता, सर्प व बिल्ली इत्यादि। कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता, इस वर्ग के उपभोक्ता प्राणी अपना भोजन द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त तृतीयक उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर सर्वाहारी व शाकाहारी प्राणियों का भी भक्षण कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान मांसाहारी भोजन की इस श्रृंखला में ऐसे प्राणियों को सम्मिलित किया गया है जो स्वयं तो मांसाहारी प्राणियों को खा जाते हैं, लेकिन कोई अन्य प्राणी उनको नहीं खा सकता, अतः इस प्रकार के कंज्यूमर्स को, मतलब कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर को टॉप लेवल कंज्यूमर्स, उच्च वर्गीय उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है, जैसे कि हॉक, बाज, वल्चर माने गिद्ध, लायन शेर, टाइगर बाघ व चीता, पैंथर इत्यादि। अब अतः ये कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की पोषण गतिकी के भोजन वापस बोल रही हूँ, अतः कहा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की पोषण गतिकी में भोजन उत्पादकों से निर्मित होकर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में से
होता हुआ सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। इकोसिस्टम में संपादित इस प्रक्रिया को भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहते हैं। तो इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स के अतिरिक्त अन्य परजीवी मीन्स पैरासाइट्स, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स एवं अपमार्जक या स्कैवेंजर्स जीवों को भी उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखा गया है। परजीवी पादप व प्राणी विभिन्न प्रकार के जीवों के सजीव ऊतकों का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं, लेकिन मृतोपजीवी एवं स्कैवेंजर्स मृत पादप या जंतु शरीर का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ माइक्रो कंज्यूमर्स की, सूक्ष्म या लघु उपभोक्ता की। तो ये सूक्ष्म उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर्स एक इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इस वर्ग के जीवधारी विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके सरल अकार्बनिक अवयवों में विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूक्ष्म उपभोक्ता पाचक एंजाइम्स को स्रावित करके इनके द्वारा भोजन को सरल यौगिकों या तत्वों में तोड़ देते हैं, फिर इस पाचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इस उपभोक्ता वर्ग में फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एवं अन्य मृतोपजीवी सजीव प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। इनको डीकम्पोजर्स, अपघटक या मृत भक्षी सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। बेटा कहीं से आवाजें आ रही है, अनम्यूट कर लो। जिसने भी अनम्यूट नहीं किया है, निधि वगैरह सब अनम्यूट कर लो। आवाजें आ रही है, किसकी है ये आवाजें? आवाजें आ रही है, रिकॉर्डिंग नहीं आ पाएगी। इस श्रेणी के लघु उपभोक्ता। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरी पर्सन लगा दी थी कि आपने, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। कौन बोल रहे बेटा, कौन बोल रहे? मैम पायल। पायल? या मैम। हाँ बेटा पायल बोल रहे हो ना? मैम इंदिरा चौधरी। अभी तो बोल रहे पायल। अच्छा इंदिरा चौधरी बोल रहे ना? इंदिरा चौधरी, इंदिरा चौधरी। यस मैम। हाँ बेटा ठीक है, इंदिरा चौधरी लगा दी बेटा, लगा दी। ठीक है, अब इनको मैं वापस बोल देती हूँ बेटा। माइक्रो कंज्यूमर्स की बात चल रही थी, तो इनको मतलब इस उपभोक्ता वर्ग में माइक्रो कंज्यूमर्स भी फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एवं अन्य मृतोपजीवी सजीव प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। इनको डीकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। इस श्रेणी के लघु उपभोक्ता विभिन्न उत्पादक व उपभोक्ताओं के मृत शरीरों पर क्रिया करके पहले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। लिंडेमैन ने इस श्रेणी के जीवों को अपघटक के तौर पर निरूपित कर इनकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। अनम्यूट करो, किसकी आवाज आ रही है? किसी जेंट्स की आवाज आ रही है? किसी जेंट्स की आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लो, किसी जेंट्स की आवाज आ रही है? जिसने भी अनम्यूट किया है, रिकॉर्डिंग में भी जेंट्स की आवाज आ जाएगी बेटा। लिंडेमैन ने इस श्रेणी के जीवों को अपघटक डीकम्पोजर्स के तौर पर निरूपित कर इनकी व्याख्या
प्रस्तुत की थी, लेकिन आजकल इनको अपघटक के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स परिवर्तक भी कहा जाता है। थिनेमैन ने इन सजीवों के लिए मतलब माइक्रो कंज्यूमर्स के लिए रिड्यूसर अवकारक शब्द का प्रयोग किया। ये सजीव मतलब माइक्रो कंज्यूमर्स कार्यशील रहते हुए अपघटित उत्पादों को स्वयं अपने पोषण के लिए अवशोषित कर लेते हैं, अन्य पदार्थों को वातावरण में छोड़ देते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ या यह अकार्बनिक पदार्थ मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा एक मिनट अभी, ये इनऑर्गेनिक, आ रही आवाज, आ रही है, समझ में आ रही है बेटा, आ रही है आवाज? ये अकार्बनिक पदार्थ, बता रही समझ जा। सॉरी बाबा, सॉरी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो, आ गई है मैम आ गई। आ रही है मैम। बेटा अनम्यूट कर लो। हेलो मैम। मैम क्लियर नहीं मैम आ आप रही। बार बार में कहाँ चल जाते हो? आप मत बोलो बेटा, आप मत बोलो, ठीक है? ये ओके अकार्बनिक मैम, पदार्थ, अभी बेटा वो आ गई थी, कोई आवाज, उसमें फोन आ गया था, इसलिए बेटा वो चला गया बीच। अब देखो फोन बार बार कर रहा है कोई बीच में, मैंने कहा मत करे कोई भी फोन। अभी बेटा इनको फोन को मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, अपना कट रहा है, बीच में फोन आ रहा है। कैसे हो तुम सब? मैडम बच अब बेटा अब अपन करते हैं कार्बनिक पदार्थ। मैम आपके मैम क्या हो जाता है बार बार? जेम्स की आवाज आ रही है, जेम्स की भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी बेटा, इसलिए ये अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो अपघटक या परिवर्तक क्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त होते हैं, उनका उपयोग उत्पादक या हरे पौधों के द्वारा फिर से कर लिया जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर संचालित रहती है, जिसमें उत्पादक पदार्थ जो अपघटक या मैम बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अब आ रही है ना आवाज, क्योंकि बीच बीच में कोई फोन कर रहा है तो वो फोन से कट रहा है बेटा। ये अकार्बनिक जो अपघटक या परिवर्तक क्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त होते हैं, उनका उपयोग उत्पादकों या हरे पौधों के द्वारा फिर से कर लिया जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया इकोसिस्टम में निरंतर संचालित रहती है, जिसमें उत्पादक या हरे पौधों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। उत्पादक उपभोक्ताओं के मृत होने पर ये सूक्ष्म उपभोक्ता अपघटन या परिवर्तन द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को वापस लौटाने का कार्य करते हैं। हाँ बेटा अब बोलो। मैम ऐसे बोल रही, पायल को रिमूव से हटा दो, ज्वाइन नहीं हो रही। पायल को क्या कर दो? रिमूव से हटा दो मैम, रिमूव से, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही इससे। पायल को एक मिनट, एडमिट मुस्कान अंसारी आई है, उनको एडमिट किया है। पायल तो दिखी दीदी, कहाँ है वो पायल? पायल को तो मैम वो ऐसे बोल रहे मेरे को रिमूव से हटा दो, मैं रिमूव कर रहा था आपने उसको। हाँ तो वो वहाँ पे बेटा वहाँ पे बात करें, कॉलेज में इसलिए रिमूव किया है, कॉलेज में बात करें, उसको अभी मेरे को एडमिट नहीं करना है इसलिए। ठीक है वो कॉलेज में बात कर ले बेटा पायल, इसलिए बीच बीच में सभी लोग आ गए थे ना आप, तो एकदम उसका भी एडमिट हो गया। तो पायल पहले कॉलेज में बात करो, अगर कॉलेज वाले एडमिट कर देते हैं तो मैं एडमिट कर दूंगी, है ना बेटा? इसलिए उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मृत हो जाने पर ये सूक्ष्म उपभोक्ता अपघटन या परिवर्तन द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को वापस वातावरण में
लौटाने का कार्य करते हैं तथा इन अकार्बनिक पदार्थों का फिर से भोजन निर्माण के लिए किया जाता है। वापस से मैं इसी को रिपीट कर देती हूँ बेटा, ये इसमें बहुत डिस्टर्बेंस आया। या चलो एबायोटिक कंपोनेंट्स लेते हैं अब अपन। अजैवीय घटक, तो किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद भौतिक पर्यावरणीय कारक मतलब फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके अजैवीय घटक कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि प्रकाश तीव्रता, आर्द्रता, अकार्बनिक पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ इत्यादि। अब मैं बात कर रही हूँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का ही हिस्सा हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? विभिन्न पदार्थ एवं कारक जैसे कि मृदा, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट व कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण अजैवीय घटक होते हैं जो इकोसिस्टम के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न चक्रीय परिपथों साइक्लिक पाथवेज में अभिगमन करते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित इन अकार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अब दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। पहले वाला क्या था? अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ, विभिन्न प्रकार की वसा मीन्स फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स व इसके अतिरिक्त ह्यूमस, क्लोरोफिल व लिपिड इत्यादि कार्बनिक यौगिक इकोसिस्टम के दूसरे महत्वपूर्ण अजैवीय घटक के रूप में उभरकर सामने आते हैं। ये इकोसिस्टम के जैवीय तथा अजैवीय घटकों को जोड़ने या संबंध स्थापित करने में एक कड़ी का कार्य करते हैं। अब तीसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तीसरे हैं अपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जल वायवीय कारक। तो जलवायु संबंधी विभिन्न कारकों जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, लाइट, रेनफॉल, वर्षा, पवन गति, विंड वेलोसिटी को भी पारिस्थितिक तंत्र के अजैवीय घटक के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। इसमें प्रकाश के अंतर्गत सूर्य की विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन को भी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का जीवनदायी व महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। इस प्रकार अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं तथा सजीवों की संख्या सीमित रख तंत्र की कार्यशीलता का नियंत्रण करते हैं। तो सॉइल में पाए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम एंड कॉपर को पौधों द्वारा अवशोषित कर पादप शरीर के पोषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ खनिज तत्व हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस आदि जंतुओं व पादप शरीर के संगठन तथा वृद्धि के लिए अत्यावश्यक होते हैं।
सजीवों की मृत्यु के पश्चात इनके मृत शरीर अपघटकों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में चली जाती है तथा खनिज पदार्थ फिर से भूमि में मिल जाते हैं, जहां पौधे मृदा से इनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं। वह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा के सहयोग से भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक इकोसिस्टम में खनिज पदार्थों का चक्र अबाध रूप से निरंतर संचालित होता रहता है। इसे मिनरल सर्कुलेशन, खनिज प्रवाह कहते हैं। अब जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटक इस प्रवाह को, मिनरल सर्कुलेशन को गतिशील रखने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। इस खनिज प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। तो अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं बेटा, अपन ने आज की क्लास में क्या देखा, कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात करी। फिर मैंने समझाया माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु उपभोक्ता या सूक्ष्म उपभोक्ता किसे कहते हैं। फिर लिंडेमैन के बारे में बताया, थिनेमैन के बारे में, एबायोटिक कंपोनेंट्स की भी आज मैंने चर्चा की। अब मैं करती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्रों का वर्गीकरण। तो विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम को, दो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को दो में डिवाइड किया गया है। एक तो है बेटा नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल, कृत्रिम इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में गार्डन्स को इंक्लूड किया गया है, उद्यानों को, क्रॉपलैंड्स को, कृषि भूमि को, व सोशल फॉरेस्ट, सामाजिक वन। ये सब मतलब गार्डन्स, क्रॉपलैंड, इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब नेचुरल, प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंदर क्या आते हैं। प्राकृतिक इकोसिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र व जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से आएंगे। एक तो टुंड्रा है, टियागा है, सवाना है, एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट व चपराल को स्थलीय इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित किया गया है। वापस बोल रही हूँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक तो है टुंड्रा, दूसरा है टियागा, तीसरा है सवाना, फोर्थ वन इज एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट, चौथा है या पांचवा है सब एल्पाइन फॉरेस्ट, छठा है सिक्स वन इज पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, चपराल। अब मैंने बताया एक्वेटिक जलीय इकोसिस्टम भी प्राकृतिक इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है मैराइन इकोसिस्टम, एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मतलब लवणीय इकोसिस्टम व अब अलवणीय इकोसिस्टम। अब अपन बात करते हैं कि फ्रेश वाटर अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र को भी बेटा दो भागों में बांटा गया है। एक तो है लैंटिक, दूसरा है लोटिक। लैंटिक माने स्थिर और लोटिक माने प्रवाहित जल। एक तो है लैंटिक, एक है लोटिक। अब लैंटिक इकोसिस्टम के कौन से उदाहरण है।
जैसे कि तालाब है, सरोवर है, झील है, गड्ढे हैं, ये सब लैंडटेक में आते हैं। लोटेक के क्या उदाहरण है? जैसे कि झरना है, क्योंकि बहता है ना झरना, नाला है, नदी है, ये सब लोटेक इकोसिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। अब डेजर्ट में दो प्रकार के डेजर्ट इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, एक है हॉट ड्राई डेजर्ट, उष्ण शुष्क मरुस्थल। तो ये है इन ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं आवासीय स्थलों में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जो कि समग्र रूप से एक विशाल जैवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसकी अपन बात करते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रकार के नेचुरल इकोसिस्टम का संचालन प्रकृति में स्वतः ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होता रहता है। इनके संचालन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। विभिन्न आवास स्थलियों के आधार पर इसे निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बेटा इसकी बात अपन कल